हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे वर्कशीट 3 क्लास 6 की मैथ की वर्कशीट देखेंगे और डेट क्या है इसकी 12/7/2021। ठीक है, इसका टॉपिक क्या है, टू नो आवर नंबर्स। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 भी इसी के ऊपर है कि अपने जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम देखें। तो नंबर्स तो हम पहले भी देख चुके हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। हमने स्टार्टिंग से प्ले वे या नर्सरी से ही हमने स्टार्ट करा था कि 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्या कह रहा है, डियर स्टूडेंट्स यू हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। ठीक है, हमने बहुत सारे अपने आस पास अपने एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, आर दे हैव सेम डायमेंशन और डिफरेंट। ठीक है, वो सेम डायमेंशन भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि कोई एक चीज वो डबल हो तो वो दोनों की सेम लेंथ ब्रेड्थ सब एरिया वगैरह सब सेम होगा, लेकिन वो ही चीज किसी और से डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे चेयर एंड टेबल, चेयर का अलग होगा एंड टेबल का अलग होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये हमें 3 लड़के से दे रखे हैं बनाकर। एक का नाम है रोहन और एक का मोहन और एक का सोहन है। तो उसमें ये हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इस वर्कशीट को देने का मेन मोटिव क्या है कि कंपेयरिंग करना आना चाहिए हमें। हम किसे कंपेयर कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट से, अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, या एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, या फिर एक नंबर को दूसरे नंबर से हमें कंपेयरिंग करना आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, हु इज टॉलेस्ट बॉय इन दिस पिक्चर। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबको दिख रहा है कि ये वाला सोहन सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज शॉर्टेस्ट बॉय इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी हाइट सबसे नीचे जा रही है, रोहन की, है ना, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो हमारी मेन एक्टिविटी है। उसमें क्या बोला है कि लेट्स अस कंपेयर नंबर्स। ठीक है, अब हमने ह्यूमंस को तो कंपेयर करना बहुत अच्छे से देख लिया, उनकी हाइट से, ठीक है, उनकी क्वालिटी से, क्वांटिटी जो भी होगी उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें, कंपेयर नंबर्स। ये हमें क्या दे रखा है, 2438 एंड 947। ठीक है, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, विच इज बिगर नंबर, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। हमें इन दोनों में से बताना है कंपेयर करके कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है हमारा, ये आप इससे देख भी सकते हो ऐसे कि छोटे बड़े से भी ये 3 डिजिट नंबर है हमारा, और जो ऊपर वाला है वो 4 डिजिट नंबर है। आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो। ये तो हमारा हो गया कि भाई यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर वाला ही हमेशा बड़ा होएगा और 3 डिजिट वाला नंबर हमेशा छोटा होएगा। लेकिन अगर लेट्स से इस एग्जांपल को चेंज करके हमारा एग्जांपल कुछ ऐसे होता, 3583। ठीक है, ये होता हमारा कि दोनों के दोनों ही हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है। तो इसमें आप कैसे कंपेयर करोगे, इसमें आपने कंपेयर करना है, तो ये दोनों ही हमारे क्या है, 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट वाला ये जो हमारा होता है ना, इसे हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे, एक दूसरे से 2 और 3 को कंपेयर करेंगे कि इनमें से हमारा बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, देन उसके बाद हम बताएंगे कि ये बड़ा है या दूसरा वाला नंबर बड़ा है हमारा। तो 2 हमारा छोटा होता है 3 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इज बिगर। ठीक है, ये वाला साइन किस तरफ खुलता है, ये जो हमारा इसका साइन होता है, ये ग्रेटर देन का या लेस देन का। अगर ग्रेटर देन का लगता है तो वो बड़े वाले नंबर की तरफ उसका मुंह खुलता है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। हमें क्या देखना है अभी, कंपेयरिंग नंबर, कि कंपेयर हम कैसे करें किसी नंबर को दूसरे नंबर से। तो हमने देखा कि अगर एक क्या होगा, 4 डिजिट होगा, दूसरा 3 डिजिट होगा, उसमें बहुत अच्छे से कंपेयरिंग हो जाती है। अगर दोनों ही हमारे पास 4 डिजिट के हो जाए तो हमने सबसे पहले वाला नंबर देखना है, मीन्स ये वाला नंबर हमें देखना है जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं बोलने की। जैसे कि 2438, ऐसे ही हम इसे कैसे स्टार्टिंग करते हैं बोलने पे,
3583। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में हमें कुछ दे रखा है, पढ़ लेते हैं। आंसर इनका भी यही है कि ये वाला हमारा 4 डिजिट नंबर है एंड ये वाला हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो हमें अपने आप ही देखने से पता चल रहा है कि ये वाला नंबर जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो बड़ा है किससे, 3 डिजिट नंबर से। ठीक है, और क्यों, बिकॉज इसके पास 4 डिजिट वाले के पास ज्यादा नंबर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला भी आप कर सकते हो। देखो ये क्या है, 67 एंड 76, इन दोनों में से हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे ये वाली टर्म हमारी फर्स्ट वाली 67 में हम 6 देखेंगे, 76 में हम 7 देखेंगे और 6 और 7 को एक दूसरे से कंपेयर करके बताएंगे कि हमारा बड़ा कौन सा है और हमारा बड़ा ये वाला नंबर है। देन नोट में क्या लिखा है, नंबर विद मोर डिजिट इज बिगर। ये इस क्वेश्चन से रिलेट है कि जिसके पास जितनी ज्यादा डिजिट होगी वो उतना ही बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जिसके पास जितनी छोटी डिजिट होगी उससे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा आ गया ग्रेटर देन एंड। अब देखते हैं ग्रेटर देन एंड मोर देन वाले कुछ क्वेश्चन, या एक ही एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ द नंबर आर इक्वल। ठीक है, जैसा कि अभी पीछे बताया कि दोनों ही हमारे पास 4 डिजिट नंबर हो, तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर क्या दे रखा है हमें, ये, और एक हमारा दूसरा वाला ये रहा। ठीक है, ये दो हमें 4 डिजिट नंबर दे रखे हैं और इन्होंने भी कहा है कि इन दिस केस वी कंपेयर 1000 प्लेस, मीन्स हमारी कैसे होगी, 1s, 10s, 100, 1000। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000। और हमने क्या बोला है, अभी मैंने पीछे क्या बोला था कि जो हमारा सबसे बड़ा होगा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में जो बोलते हैं 6000, ऐसे ही 7000 हम बोलते हैं ना, 6798, तो हम 6 को 7 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 6 एंड 7 है, तो अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। हमें ये बोलना है कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, 7 हमारा बड़ा है, तो इसे हम शो कैसे करेंगे कि 7 हमारा इससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो हम इसे ऐसे शो करेंगे। जिसकी तरफ वो मुंह खुला हुआ होता है वो नंबर हमारा बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद रहता है वो नंबर हमारा छोटा होता है। ठीक है, इसे रीड कैसे करते हैं, 6 इज स्मॉलर देन 7, ये 7 इज ग्रेटर देन 6। और बस इसे ही कंपेयर करने पे हमें क्या पता चल जाएगा कि 7852 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, 6798। ठीक है, ये हमें ऐसे पता चल जाए कौन सा किससे ग्रेटर है या किससे स्मॉलर है। लेकिन अगर यहाँ पर ही क्वेश्चन चेंज हो जाए, हमें क्या दे दे, दोनों तरफ ही 6 दे दे, जैसे कि लेट से 6 7 9 8, और यहाँ पे भी 7 की जगह हमें क्या दे दिया जाए, 6852। ठीक है, 6798, 6852। अब इसे कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 प्लेस वैल्यू पे हमारा क्या है, दोनों तरफ 6 है, तो यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास 3 साइन होते हैं, एक क्या होता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू लगा, अगर ग्रेटर देन और लेस देन लग जाता तो हमें पता चल जाता कि हमारा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू लग गया, तो यहाँ पर दोनों की दोनों इक्वल है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम फिर 100 वाली पे जाएंगे, 100 प्लेस वैल्यू पे जाएंगे और फिर उसे कंपेयर करेंगे कि 7 या 8। अगर पहले के 2 नंबर हमारे सेम होंगे तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले में जाके देखेंगे कि क्या वो हमारे नंबर सेम निकले। अगर वो भी सेम निकलेंगे तो फिर उससे नेक्स्ट वाले पे जाके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 होगा, फिर उससे नेक्स्ट वाले पे जाके देखेंगे जब तक एंड नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हमें कंपेयर के लिए बोल रखा है तो कोई ना कोई नंबर डिफरेंट जरूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 7 एंड 8 आ गया, तो इसमें हमारा बड़ा कौन सा 8 है और उसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे अपने साइन का। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डिजिट हमारी क्या आ गई है, सेम नंबर आ गया है दोनों में, तो टेंशन की बात नहीं है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाली डिजिट पे मूव ऑन होना है और उसे कंपेयर करना है उसी की नेक्स्ट वाली से। ठीक है, ये मत कर देना कि आप 7 को 6 से कंपेयर करो, ये गलत हो जाएगा। आपको 7 को 8 से कंपेयर करना पड़ेगा, 100 वाले को 100 से, 10 वाले को 10 से, 1s वाली को 1s से और 1000 वाली को 1000 से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे, जो हमें क्वेश्चंस करने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुट द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल्स टू इन द ब्लैंक्स आफ्टर कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, उसमें क्या कह रहे हैं 958 और दूसरा भी हमें 3 डिजिट नंबर दिया है 568। तो क्या करेंगे, पहले 100 वाले को 100 वाले से कंपेयर करेंगे। तो हमारा 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, हमारा 9 बड़ा है, तो हम 9 की तरफ ग्रेटर वाला मतलब मुंह खोल देंगे, ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे। देन आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला बहुत इजी है क्योंकि उसमें एक है हमारा क्या है 4 डिजिट नंबर और दूसरा हमारा 3 डिजिट नंबर है। इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा है और वो हमें दिख गया कि 4 डिजिट नंबर है, तो नंबर हमारा यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है हमारे पीछे, वो नोट क्या है, इफ डिजिट्स आर इक्वल देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर ये वाली 6 अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या करना है, नेक्स्ट वाली पे मूव ऑन हो जाना है। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया, कंपेयरिंग करना था, उसमें हमने कंपेयर कर लिया कि कौन सा हमारा बड़ा है और कौन सा हमारा छोटा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड अरेंज भी करना है। यहाँ पर क्या करना है, अरेंज भी करना है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से नंबर है, हमारे पास ये नंबर है, तो हम इन्हें लिख लेते हैं 685 एंड 4875 एंड 6995 4998। ये हमारे पास है कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं ये हमारे पास। इन्हें हमें क्या करना है, एक बार असेंडिंग में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। देन दूसरा हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले असेंडिंग करते हैं। असेंडिंग क्या होता है, हमारा छोटे से बड़ा। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट सबसे छोटा नंबर है। 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट में कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 2 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे पूरी लाइन पे सर्च करा, हमारे पास कोई और नंबर नहीं है 2 डिजिट वाला, तो अब हम किस में मूव ऑन होंगे, 3 डिजिट नंबर पे। तो वो हमारे पास एक ये रहा एंड बस 2 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड पे लिखते हैं कौन कौन से नंबर है हमारे पास 3 डिजिट वाले 685 एंड 695। अब यहाँ पे आ गया है जो मैंने आपको पीछे समझाया था कि यहाँ पे भी 6 है एंड यहाँ पे भी 6 है। 100 वाले में 1s 10s 100 वाले प्लेस में दोनों जगह क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली पे लेफ्ट साइड की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 9 है, तो 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, हमारा 9 बड़ा है, तो मतलब 695 हमारा बड़ा है। और हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें छोटा वाला चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 685। अब ये लास्ट है 3 डिजिट वाला, उसके बाद 4 डिजिट वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम इसे लिख लेंगे। उसके बाद 695, देन उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट के कौन से हैं, ये 2 हैं। अब इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं एक बॉक्स में। 4875 4998। अब अगर यहाँ पे भी देखो 1000 प्लेस वैल्यू पे दोनों के दोनों ही हमारे पास 4 गिवन है, प्लेस वैल्यू पे दोनों तरफ हमारे पास 4 है, तो इधर हम तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम राइट की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे जहाँ पे हमारे पास क्या है 8 एंड 9। तो अब 8 एंड 9 में से हमने ऊपर भी कंपेयर करा कि हमारा 8 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है, हमारा 9 बड़ा होता है, तो हम उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटा वाला नंबर, क्योंकि हम असेंडिंग में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले को लिखेंगे 4875, क्योंकि ये 8 वाला छोटा था ना 9 से, तो हम इसलिए 8 वाले को लिखेंगे। तो 4875 और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 4998। ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, या तो आप इसका ही उल्टा लिख दो, जैसे कि 4998, क्योंकि डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग के एकदम उल्टा। असेंडिंग में क्या था, छोटे से बड़ा, और अब डिसेंडिंग में क्या है, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, उससे नेक्स्ट वाला आएगा लेफ्ट साइड में। इस नंबर के लेफ्ट में क्या लिखा है, ये नंबर 4875। देन ये 4 डिजिट वाले दोनों के दोनों फिनिश हो गए हैं। अब उससे लेफ्ट पे जाएंगे
तो 695, देन उससे लेफ्ट जाएंगे तो 685, देन उससे लेफ्ट जाएंगे तो अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया है तो 85। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। असेंडिंग के एकदम अपोजिट होता है, जहां पर हम क्या देखते हैं कि बड़े से छोटे पे जाते हैं और असेंडिंग में छोटे से बड़े पे जाते हैं। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है, जहाँ पे हमने क्या देख लिया, कंपेयरिंग नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन भी, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।